लाइफ को जोखिम में डाले हुए हैं। एक ही डिमांड है, री एग्जाम। उसके अलावा कोई बात नहीं। ऊपर से नीचे तक चोर ही चोर, कोई डकैत, कोई चोर, कोई महाडकैत। बच्चों के भविष्य के साथ हमेशा खिलवाड़ करना और मुद्दों पर ना तो अपर हाउस ना तो लोअर हाउस कभी गंभीर नहीं होना। सिस्टम हमेशा माफिया और कोचिंग के साथ मिल करके घालमेल तालमेल, जबकि आपने स्वीकार किया है क्वेश्चन पेपर लीक आउट हुआ है, समय पे नहीं मिला है। आपने हर बात को स्वीकार करने के बाद उसके बावजूद आप कैंसिल नहीं कर रहे हो। कहीं मुर्गा भात चल रहा है, कहीं आप कह रहे हो 12,000 के बच्चों का यदि आप एग्जाम दोबारा कंडक्ट करोगे और सेम पैटर्न पर आप एग्जाम लोगे तो 4 लाख बच्चे तो गए बूट करने, हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो आप 12,000 बच्चे तो बेनिफिशरीज की बात कर रहे हो, 20,000 मात्र है ही, और 20,000 बच्चों में 12,000 यदि सेम पैटर्न पर एग्जाम हो गया तो हमारे 4.5 लाख के बच्चे गए। तो हमारे बच्चे, जब एक ही डिमांड है 7 दिनों से, और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे में भी आप फंस चुके हो। पहले कहते हो कि मैं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों में नहीं हूं, मैं कोई भी ऐसा मैटर नहीं ला रहा हूं, और बाद में आप 2 तरह के क्वेश्चन, 2 पैटर्न के क्वेश्चन को आप लाते हो। तो भैया, हर गलती को करने में आप माहिर हो और हमेशा बच्चों को टीच करते हो। ये बच्चे कल देश के निर्माण के लिए ही आए हैं ना। कोई डीएसपी, कोई एसडीएम, यही तो गवर्नमेंट चलाएंगे। और इस बच्चे पर आप जुल्म करोगे, लाठी चलाओगे, आप कहोगे एनार्की है, इस बच्चों को फंसाने का प्रयास करोगे, तो हमारे जैसा व्यक्ति, हम तो चाहेंगे कि सभी जितने विपक्ष के एमपी एमएलए हैं सबको बैठना चाहिए और पूरे बिहार में सत्ता पक्ष के एमएलए एमपी को निकलने नहीं देना चाहिए, घर के आगे बैठना चाहिए। इस मामले से लगता है बिहार में राजनीति हो रही है, विपक्ष के भी नेता आ रहे हैं, कई कोचिंग अच्छा एक बात टीचर आ गए हैं। अच्छा एक बात आप बताइए, इसमें पॉलिटिकल का क्या मैटर है? यह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं है इसमें। क्या यदि आपको किसी को आना है तो बैठो यहाँ, वो काम करे, वो इस बच्चों के साथ पूरी ताकत के साथ, ताकि पूरी दुनिया देखे इसको। ये 2 मिनट के भौरपियागिरी से तो कुछ होना जाना नहीं है। या ज्यादा खराब हो रहा है जो हमारा अनशन पे बैठे हुए जो लोग, आप हमको एक बात सीधा आप बताइए, हम आपको सीधा पूछते हैं कि कोचिंग का सवाल या सिस्टम का नहीं है, हमें आप यह बताइए कि जो बीपीएससी कोचिंग को बुला के पूछ रहा है या किसी दूसरे अलग को न्योता दे रहा है, आप जब हमारे पास गवर्नमेंट सिस्टम है, डीएम है, तो आप दूसरे से पूछ के एग्जाम कंडक्ट करते हैं। आप कौन होते हैं दूसरे से पूछ के एग्जाम कंडक्ट करने वाले? आप तो पहले ही हमको बेच रहे हैं, पहले ही आप हमारे भविष्य को ये कर रहे हैं। बच्चे 7 दिनों से मर रहे हैं, अपनी लाइफ को जोखिम में डाले हुए हैं। एक ही डिमांड है, री एग्जाम। उसके अलावा कोई बात नहीं। आयोग कह रहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, एक सेंटर पर गड़बड़ी हुई है और इसको भैया आयोग कह रहा है कि टाइम के बाद हमने क्वेश्चन दिया। आयोग कह रहा है कि इतने दिन पहले क्वेश्चन लीक आउट हुआ, तो जब क्वेश्चन लीक आउट हो गया तो सबका री एग्जामिनेशन होगा।
एक ही का नहीं ना। और भूमिका देख रहे हैं सर? अब चेयरमैन तो बड़का चोर है, पहले ही फंसा हुआ है सब। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह सिस्टम चलाने वाला महाचोर है। ऊपर से नीचे तक चोर ही चोर, कोई डकैत, कोई चोर, कोई महाडकैत। इन लोगों के बारे में आप क्या उपाय करिएगा? ये तो पहले कई केस में फंसे हुए हैं, विजिलेंस के शिकार हैं। ये चेयरमैन है कैसे? इसको तो चेयरमैन बनने का राइट ही नहीं है।